जैसा आप लोग सुने हैं, 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोय, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। इसीलिए सृष्टि में सर्वोपरि पद गुरु का ही होता है और गुरु को ही साक्षात परम ब्रह्म कहा जाता है और पूजा मूलम गुरु पदम कहा जाता है। पूर्णिमा गुरु की मनाई जाती है, गुरु की पूर्णिमा। राजतंत्र में किसी राजाओं की पूर्णिमा नहीं मनाई गई, प्रजातंत्र में कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की पूर्णिमा नहीं मनाई जाती, या एक से एक बड़े उद्योगपति पड़े हुए हैं, किसी रिच मैन मनीलैंडर कोई उद्योगपति की पूर्णिमा नहीं मनाई जाती है। पूर्णिमा केवल गुरु की मनाई जाती है। इसीलिए गुरुकुल होता था, उनके जो शिष्य होते थे उनमें से ही कोई शरीर छोड़ देता था, कोई बीच साधना छोड़ देता था, कोई बीच में शरीर छूट गया, और जब लक्ष्य विदित होता है तो वही गुरु का पोस्ट शिष्य को मिलता है। भगत बीज पलटे नहीं, जो जुग जाय अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तऊ संत का संत। तो यह एक आध्यात्मिक दिशा में भगवत पथ में गुरु का ही महत्व होता है। आत्मा के लिए जहाँ श्रम होता है उसको आश्रम कहा गया है, और उन्हीं परंपरा के अंतर्गत भगवान कृष्ण थे, भगवान राम थे। गुरुगृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। ऐसे ही भगवान कृष्ण और सुदामा की मित्रता गुरुकुल में आश्रम में हुआ था। गुरुकुल एक देहाती भाषा में है और इसी की साहित्यिक भाषा कहा गया था आश्रम, तो गुरुकुल को ही आश्रम भी कहा गया है। इसी प्रकार से गुरु शिष्य की ही परंपरा अनादिकाल से थी। शिक्षा पद्धति जब आ गई तो उस समय मास्टर और विद्यार्थी, या चाहे हमारे बाप दादा भी पढ़े होंगे तो विद्यार्थी के रूप में मास्टर से ही पढ़ने गए होंगे। उसी प्रकार से यह गुरुकुल की परंपरा अनादिकाल से थी। उसी परंपरा के अंतर्गत यह आश्रम है हम लोगों का। ये राजस्थान गुलाबी शहर जयपुर जगतपुरा के पास में है। यहाँ से एयरपोर्ट 10-12 किलोमीटर दूर है। ये अरावली पहाड़ है। इस समय बहुत सुहावना मौसम है, प्राकृतिक दृश्य बहुत अच्छा लगता है। यहाँ बिल्कुल सामने सब पहाड़ दिख रहा है आपको, ऊंचा सूछा शिखर है। इधर अगल बगल गांव बस्ती नहीं, कई किलोमीटर दूर तक के पहाड़ है। और ये पूज्य स्वामी जी का निवास स्थल बनाया गया है। अब देखिए कुछ पुण्य पुरुषार्थ होगा, गुरु महाराज का पदार्पण यहाँ हो तो श्रेष्ठ ठीक। ओम।